टेक गुरु टेक 1on1 में आज मेरे साथ हैं यू टेलीवेंचर्स से राहुल शर्मा। राहुल, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो यू की कहानी है, ये ज़रा बताइए कैसे इसकी स्थापना हुई और किस तरीके से ये नाम आपने सोचा। देखिए, यू जब हम ब्रांड बना रहे थे तो पूरा एक प्रोसेस ये था कि जो ब्रांड बनाना है वो आपके लिए बनाना है, कस्टमर के लिए बनाना है, कंज्यूमर के लिए बनाना है। सो जो नाम हमने रखा यू, सो वाई स्टैंड्स फॉर यू स्टैंड्स फॉर अस, सो इट्स अ ब्रांड फॉर यू फ्रॉम अस. That's how the whole brand was born. So this brand, see, we already have Micromax for offline retail and all, which is doing quite well. But एक हमको brand बनाना था for all those tech natives, digital natives, all those geeks, कि उनके लिए एक specific, all those people who want to have a very customized experience. So you is a brand which is, as a product, you can do tons and tons of customization. So all those people who want to make their own phone, make their own product, and want to have their own look and feel, I think you is a brand for all those people. अच्छा, ये जो यू का अभी तक का रिपोर्ट कार्ड अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कैसा रहा है? रिपोर्ट कार्ड अगर आप देखें, माइक्रोमैक्स को हमें एस्टैब्लिश करने में, शुरू में ब्रांड बनाने में 2-3 साल लगे, बट यू को अभी हमने इसी साल में लॉन्च किया और इसी साल जितने भी प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं सब के सब सुपर हिट गए हैं, दे आर ऑल ब्लॉकबस्टर्स. सो आई थिंक जो ब्रांड के एस्टैब्लिशमेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. एक चीज़ है जो यू को काफ़ी डिफरेंट और यूनिक बनाती है, वो ये है कि कस्टमर के साथ जो एंगेजमेंट है इस ब्रांड की वो काफ़ी डीप लेवल तक है. सो दैट इज़ समथिंग न्यू बिकॉज वी हैव अ ग्रेट कम्युनिटी. कम से कम 1 मिलियन लोगों की एक कम्युनिटी है जो कि हमारे साथ जुड़ी हुई है. इसके अंदर हम डिवाइस लॉन्च करने से पहले जितने हमारे पास बहुत सारे बीटा टेस्टर्स हैं जो एनरोल्ड हैं, उन सब के पास डिवाइस जाता है, वो सब टेस्ट करते हैं. तो पूरा का पूरा जो ब्रांड है वो कम्युनिटी से ही बना हुआ है. और जितने भी प्रोडक्ट हैं पहले हम कम्युनिटी से बात करते हैं कि आपको क्या चाहिए, किस तरीके के फीचर चाहिए, क्या प्रोडक्ट चाहिए, और फिर उसके ऊपर काम शुरू होता है. तो ऑनलाइन बेचने या फिर सोशल मीडिया का इस तरीके के एंगेजमेंट का कारण यही था जो आपने अभी बताया? देखिए, जैसे जैसे बदलाव आ रहा है, आज आप सब देखें, आज डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, तो डिजिटल इंडिया ये जो एक पूरी की पूरी डिजिटल इकोनॉमी है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से उभर के सामने आ रही है. और जितना भी आज की तारीख में जो नया कस्टमर है, जितने भी गीक्स हैं, जितने भी टेक नेटिव्स, डिजिटल नेटिव, उनके लिए आप ये मान के चलें टीवी जो है वो रिक्लूसिव होता जा रहा है. नाउ दे वांट टू डू एवरीथिंग ऑनलाइन एंड दे वांट टू हैव अ वेरी वेरी कस्टमाइज्ड सॉर्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस. दूसरी चीज़, आप डिवाइस के अंदर कितना मेगापिक्सल कैमरा बढ़ा देंगे, कितनी बड़ी स्क्रीन कर लेंगे, कि या कितने स्क्रीन के अंदर रेजोल्यूशन ले आएंगे, उसका एक लिमिट है, एक सीमा है. बट सर्विसेज के अंदर विच वी फील इज द फ्यूचर. सर्विस इज समथिंग, इफ यू स्टार्ट पुटिंग ऑन डिफरेंट सर्विसेज ऑन योर प्रोडक्ट एंड स्टार्ट टचिंग द लाइफ्स ऑफ ए कंज्यूमर. पहले हम बोलते थे इन योर डे टू डे लाइफ, अब हम बोलते हैं एवरी मिनट, बिकॉज दिस इज वन मिनट, दिस इज वन प्रोडक्ट विच every minute you are checking. I was talking to our colleague and she said कि मेरी जो फ्रीक्वेंसी है फ़ोन चेक करने की वो 3 मिनट की है, मतलब 3 मिनट में एक बार फ़ोन देखना ही पड़ता है. सो इतना ज़्यादा यूजेज हो गया है हर चीज़ के अंदर दैट यू वांट टू हैव अ वेरी कस्टमाइज्ड एक्सपीरियंस. सो आई थिंक यू इज़ अ ब्रांड हैज एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ क्वाइट वेल इन द होल डिजिटल कम्युनिटी. यू स्मार्टफोन्स की फैमिली में एक लेटेस्ट मेंबर भी जुड़ने वाला है और खबरें ऐसी भी हैं कि काफ़ी यूनिक है वो, उसके बारे में कुछ बताइए. देखिए जी, अपने आप में यूनिक को बोले, यूनिक में अगर आप हिंदी में मतलब देखें तो काफ़ी नया प्रोडक्ट है. जो प्रोडक्ट है उसकी अपने आप में एक खूबियाँ हैं, काफ़ी डिसरप्टिव प्रोडक्ट है. जैसा कि मैंने बताया कि अभी सब बात हो रही है डिजिटल इंडिया की कि हमको 200 मिलियन इंटरनेट सब्सक्राइबर से 500 मिलियन सब्सक्राइबर तक जाना है. सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स उभर के बाहर आ रहे हैं एंड एवरीबडी इज़ बुलिश ऑन इंडिया, द होल वर्ल्ड इज़ लुकिंग टूवर्ड्स अस. सो इस केस में अगर हम इफ़ वी हैव टू बी अ डिजिटल इन इंडिया, तो सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट एम्पावरिंग पीपल. उनको आपको एम्यूनेशन देना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ डिवाइसेस. अगर उनके पास अच्छे डिवाइसेस ही नहीं होंगे तो देन हाउ द होल इकोसिस्टम विल डेवलप, हाउ विल दे स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग ऑल दोज डिफरेंट ऐप्स, ऑल दोज डिफरेंट सर्विसेज. तो हमको काफ़ी रिक्वायरमेंट आ रही थी हमारी फोरम से दैट वी वांट टू हैव अ प्रोडक्ट जिसके अंदर फीचर तो सारे हों बट वो मासिफिकेशन की तरफ जिसमें ज़्यादा ध्यान रहे, मतलब कि हर इंडिया में हर आदमी उसको अफोर्ड कर सके. तो हमारे सामने 3 चैलेंज थे. नंबर 1 प्रोडक्ट, नंबर 2 प्राइस, नंबर 3 रीच. तो हमने कहा प्रोडक्ट के अंदर एक बेसिक एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है. मिनिमम आपको कम से कम HD स्क्रीन चाहिए. अगर आप मूवीज़ डाउनलोड करके देख रहे हैं तो आपको मिनिमम एक HD स्क्रीन चाहिए.
4G बहुत तेज़ी से अभी सामने आ रहा है, तो 4G इफ़ यू सी ऑल द ऑपरेटर्स आर कैंपेनिंग फॉर 4G, सो आई थिंक 4G इज़ द फ्यूचर। सो प्रोडक्ट फ्यूचर प्रूफ होना चाहिए, 4G होना चाहिए, 64 बिट होना चाहिए। थर्ड, कैमरा क्वालिटी बहुत सुपर्ब होनी चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल दिस सोशल मीडिया साइट्स यू नीड टू हैव अ वेरी नीट एंड वेरी वेल ट्यून्ड कैमरा। ये सबको मद्देनज़र रखते हुए प्रोडक्ट में फीचर भी सारे चाहिए, बट प्राइस भी इस लेवल पे होना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान का वो प्रोडक्ट बन जाए। सो वो सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमने प्रोडक्ट को, ये काफ़ी एक यूनिक रिक्वायरमेंट थी, इसलिए हमने प्रोडक्ट का नाम ही यूनिक रखा है। सो इसलिए आज का जो प्रोडक्ट जो हम लॉन्च कर रहे हैं उसका नाम है यूनिक। ये जो यू की यू फैमिली है, ये बेसिकली कितनी बड़ी हो गई है, क्या क्या और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट कैटेगरीज में आपकी कंपनी एंटर हो चुकी है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। पहली बात, इसी साल में लॉन्च किया है, and the adoption has been fantastic. The love and respect what we have received from everyone is fantastic. So 1 मिलियन से ज़्यादा फ़ोन अभी तक बेच चुके हैं। यूनिक जो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, ये भी अभी दिवाली तक हमारा सेल्स का प्लान है कि इसको करीबन 5 लाख फ़ोन दिवाली से पहले मार्केट में डालें। बट यू जो ब्रांड है वो खाली डिवाइस को लेकर नहीं है, पूरे कनेक्टेड इकोसिस्टम को लेकर है। तो हमने यू के अंदर हेल्थ बैंड लॉन्च किया, हमने यू के अंदर कल ही एक प्रिंटर लॉन्च किया है, तो आप अपनी पिक्चर ले सकते हैं और हाथ ही हाथ प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, और पूरा ये जो है कनेक्टेड इकोसिस्टम की तरफ है। सो आने वाले टाइम में आपको काफ़ी कनेक्टेड, जो कि IoT आप बोलते हैं, काफ़ी कनेक्टेड डिवाइसेस आपको देखने को मिलेंगी। तो थोड़ा सा अगर प्रीव्यू टाइप अगर आप देना चाहें कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लेकर यू की सोच क्या है और आने वाले वक्त में हमें क्या क्या चीज़ें हो सकता है देखने को मिले। देखिए, सोच हमारी ये है कि एक काफ़ी इवॉल्व कनेक्टेड इकोसिस्टम बनाना है। तो कनेक्टेड इकोसिस्टम का मतलब है कि जो भी चीज़ आपकी डे टू डे लाइफ में हो उसको हम आपको उसका कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। सो फ़ोन के साथ कैन वी, आप अपने घर में जा रहे हैं और आप आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आपने अपने फ़ोन से ही एक बटन प्रेस किया और पता लगे आपका रूम का टेम्परेचर जो है वो 23 या 22 डिग्रीज हो गया। आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, आपका प्रोग्राम चल रहा है टीवी के अंदर, आपने बटन दबाया, आपका वो प्रोग्राम रिकॉर्ड हो गया, कि आप अपना टीवी भी अपने फ़ोन से ही कंट्रोल कर रहे हैं। सो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए फ़ोन पर एक प्राइमरी डिवाइस हो जाएगा, बट उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कनेक्टेड हो जाएंगी। आपकी शर्ट है, आप अगर चल रहे हैं या भाग रहे हैं, तो आपका फ़ोन आपको बता रहा है कि आपने इतनी कैलोरीज बर्न की, या आपने आज आप इतना चले या नहीं चले, या आपको इतना चलना चाहिए क्योंकि आप पूरे दिन से चेयर पे बैठे हुए हैं। सो इस इकोसिस्टम की तरफ जो है, जो कनेक्टेड इकोसिस्टम है, उसमें हमारा पूरा फोकस रहेगा, और आने वाले टाइम में आप इसी टाइप के प्रोडक्ट लॉन्चेस देखेंगे। अभी हाल में तो यू ऑनलाइन बेस्ड आप अपनी मार्केटिंग करते हैं और बेचते हैं प्रोडक्ट्स को, पर क्या इन नियर फ्यूचर यू के फ़ोन्स हम ऑफलाइन रिटेल में भी देख पाएंगे? देखिए, ऑफलाइन में हमारा एक बहुत ही बेहतरीन इकोसिस्टम है, जैसे पूरा इंडिया जानता है माइक्रोमैक्स के नाम से। वो पूरा का पूरा ऑफलाइन के अंदर काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। यू इज़ अ ब्रांड फॉर ऑल दिस, एज ए सेड, डिजिटल नेटिव्स, टेक नेटिव्स, ये इनके लिए ब्रांड बनाया है। तो इसके लिए ऑनलाइन जो है वो ही एक डेस्टिनेशन ऐसी है जहाँ पे ये सब लोग आते हैं। सो अभी तो ऑनलाइन के अंदर ही इस ब्रांड को रखेंगे। देखिए, फ्रैंकली बोलूँ तो ऑनलाइन के मामले में आज भी कई कंज्यूमर्स स्मार्टफ़ोन ख़रीदने से झिझकते हैं, और इसके पीछे मैं ये डर नहीं कह रहा हूँ कि ऑनलाइन उनके साथ कोई फ्रॉड हो जाएगा, बल्कि डर इस बात का भी होता है, वो झिझक जो है वो इस बात की भी होती है कि आज की तारीख में मैंने कोई XYZ स्मार्टफ़ोन ऑनलाइन ख़रीदा, अब जिस वेबसाइट से मैंने वो स्मार्टफ़ोन ख़रीदा है, वो वेबसाइट तो कहती है कि भाई हम 30 डेज़ की रिटर्न वारंटी, रिटर्न गारंटी देते हैं अगर प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट आ जाता है तो। लेकिन 30 दिन अगर गुजर गए और उसके बाद फ़ोन में कोई बीमारी हो जाती है, तो फिर डॉक्टर साहब को कहाँ ढूंढेगा कंज्यूमर? तो डॉक्टर साहब ऐसे में कहाँ मिलेंगे? और यू के केस में भी बता दीजिए कि अगर ऐसी कोई बीमारी 30 दिन के बाद आती है फ़ोन के अंदर, तो क्या उसका इलाज होगा? ऑनलाइन भी मिलेंगे और ऑफलाइन भी मिलेंगे। यू के बारे में क्या केस है? हाँ, तो यू के बारे में देखिए, हमने जब लॉन्च किया था तो आइडिया ये था कि अगर आप फ़ोन ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो आप ऑनलाइन ही कॉल कीजिए, समबडी विल कम एट योर होम एंड विल फिक्स योर प्रॉब्लम। बट यूनिक के साथ हम एक और इसके अंदर एक एडिशन डाल रहे हैं कि ऑनलाइन का सपोर्ट तो आपको रहेगा ही रहेगा, बट साइमल्टेनियसली जो आप लोग कह रहे हैं, जिन लोगों को झिझक है
जिनको लगता है कि ऑनलाइन में पता नहीं मेरे को वो सर्विस मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, उनके लिए हमने 800 सर्विस सेंटर नया टाइप किया है। तो वो 800 सर्विस सेंटर जो है उनके लिए अवेलेबल रहेंगे। 600 शहरों के अंदर ये 800 सर्विस सेंटर रहेंगे, जहाँ पे यूनिक का कस्टमर जा सकता है और अपनी प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, वैसे तो प्रॉब्लम आएगी नहीं, बट अगर प्रॉब्लम आती है तो अपना प्रोडक्ट ठीक करा सकता है। और जो आपने ऑनलाइन वाला बताया उसके बारे में थोड़ा सा और मुझे बताइए कि कहाँ पर ये दिख सकता है ऑनलाइन का, आपकी वेबसाइट के ऊपर या? हाँ, तो इसके लिए यूनिक के लिए हमारा जो टाइप है वो स्नैपडील के साथ है, क्योंकि एंट्री लेवल प्रोडक्ट है और स्नैपडील की इस सेगमेंट के अंदर बहुत ही बेहतरीन पकड़ हो गई है मार्केट के अंदर। सो आई थिंक इस प्रोडक्ट के लिए स्नैपडील सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है और उन्हीं के साथ हमने टाइप किया है। तो ये प्रोडक्ट आपको स्नैपडील पे अवेलेबल रहेगा एंड all of you can go on Snapdeal and can look for a product and buy the product. आखिरी सवाल मेरा, चूँकि डिजिटल इंडिया की बात हुई तो मेक इन इंडिया भी एक ऐसा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का जिसके बारे में काफ़ी बात हो रही है। तो मेक इन इंडिया के बारे में यू कितना सोच रहा है? क्या मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर हो रही है या करनी शुरू कर दी आप लोगों ने? देखिए, मेक इन इंडिया के सबसे पहले और सबसे पुराने सिपाही हम ही हैं। सबसे पहले हमने फैक्ट्री लगाई और सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट करी। यू के भी सारे प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया है। तो अगर आप बात करें कि फ्लैग बीरर इन टर्म्स ऑफ मेक इन इंडिया कोई है तो वी स्टार्टेड दैट होल थिंग। आज इंडिया में सबसे ज़्यादा मेड इन इंडिया जो फ़ोन बन रहे हैं वो हम माइक्रोमैक्स और यू में ही बना रहे हैं। सो वो एक मुहिम हमने काफ़ी पहले से स्टार्ट कर रखी है। सो आई थिंक जिसको अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफ़ी प्रमोट कर रही है, बिकॉज from day one, we have been working on the fact that made in India, make in India, and if an Indian company can do something like this and can, from here if we can go all across the world, I think that will be something great, and all we know that would be something which all of us will be proud of. इस चीज़ के लिए तो सैल्यूट बनता है बॉस, इतना ही कहना पड़ेगा। CNBC आवाज़ और टेक गुरु से बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू।